कल्पना कीजिए कि दुनिया के एक ऐसे समुद्री रास्ते पर अचानक युद्ध छिड़ जाए, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल और बड़ी मात्रा में गैस गुजरती हो। अगर वह रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? पेट्रोल, डीजल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, शेयर बाजार बाजार प्रभावित होंगे, ऊर्जा संकट पैदा होगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर दिखाई देगा। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, वह केवल अमेरिका और ईरान के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ विषय है। हाल ही में खबर सामने आई है कि अमेरिका ने ईरान के हरमुजाग्रान प्रांत और स्टेट ऑफ हरमुज के पास कई रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया है। इसके बाद पूरे पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ गया है। अब सवाल है कि यह क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अमेरिका और ईरान के बीच का टकराव क्या है? का इतिहास क्या है? अपाचे हेलीकॉप्टर क्या है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इन्हीं सब पहलुओं को आज हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले खबरों को समझते हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के दक्षिणी प्रांत हरमुजागान में कई जगहों पर बड़े विस्फोटों की आवाज सुनी गई। यह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्थित है। अमेरिका का दावा है कि यह कार्रवाई उसके हितों और सहयोगी देशों की रक्षा के लिए की गई है। वहीं ईरान से अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है। यही कारण है कि दुनिया दुनिया की नजर इसी क्षेत्र पर टिकी हुई है। अब अगर बात करें स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की, तो यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाला एक संकरा समुद्री मार्ग है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल और 25% एलएनजी का व्यापार इसी मार्ग से होकर गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। भारत, चीन, जापान और यूरोप के कई देश इसी मार्ग पर निर्भर हैं। इसीलिए इसे विश्व ऊर्जा सुरक्षा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। हम अगर इसके स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के महत्व की बात करें तो इसका वैश्विक महत्व है। विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का व्यापार यहीं से होता है। लगभग 25 से 30% एलएनजी का व्यापार यहीं से होता है। खाड़ी देशों में तेल का निर्यात का मुख्य मार्ग है ये। यहाँ गुजरने वाले प्रमुख देश हैं यहाँ से सऊदी अरबिया, यूएई, कुवैत, कतर, इराक और बहरीन। अगर इसको हम मानचित्र में समझें तो फारस की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, अरब सागर, हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी, हर्मुजागान प्रांत। अमेरिका और ईरान तनाव की पृष्ठभूमि। यह खबर समझने से पहले इसके इतिहास को जानना जरूरी है। सन 1953 में अमेरिका ने ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्दिक को हटाने की भूमिका निभाई। इसके बादशाह का शासन अमेरिका समर्थित रहा। 1989 में ईरान की इस्लामिक क्रांति हुई। इसके बाद अमेरिका और ईरान के संबंध खराब हो गए। 1989 में अमेरिकी दूतावास संकट हुआ। इसके बाद दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बना रहा। 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील जेसीपीओए हुई। 2018 में अमेरिका समझौता से बाहर हो गया। 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या हुई। यह ईरानी जर्नल थे जिसे अमेरिका ने मार गिराया। इसके बाद संबंध और खराब हो गए। वर्तमान में परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभुत्व को लेकर के संघर्ष बढ़ा हुआ है। अब अगर हम बात करें हारमोजा प्रांत प्रांत इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो हारमोजा प्रांत गान ईरान का रणनीतिक रूप से एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहीं पर ईरान की नौसेना के कई ठिकाने स्थित हैं। यहीं से ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की निगरानी करता है। यदि किसी युद्ध की स्थिति बनती है तो यह क्षेत्र सबसे पहले प्रभावित होगा। इसीलिए अमेरिका हमले के बाद सबसे अधिक चर्चा इसी क्षेत्र की हो रही है।
अब अगर अब बात करें हम अपाचे हेलीकॉप्टर की, तो अपाचे हेलीकॉप्टर क्या है? बात करते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर की। अपाचे AH-64 दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर में से एक है। इसे अमेरिका की कंपनी बोइंग ने बनाया था। इसकी मुख्य विशेषता है कि टैंक नष्ट कर सकता है, रात में भी ऑपरेशन कर सकता है। अत्याधुनिक रडार सिस्टम है, हेलफायर मिसाइलें हैं, रॉकेट और मशीन गन है। भारत ने भी अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों इसका उपयोग कर रही हैं। आधुनिक युद्ध में तकनीकी की भूमिका की बात करें तो आज युद्ध केवल सैनिकों से नहीं जीते जाते, जब बल्कि ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, प्रिसीजन मिसाइल्स, ये सभी आधुनिक युद्ध के नए हथियार बन चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष ने यह साबित कर दिया है। भविष्य के युद्ध तकनीकी आधारित होंगे। हम बात करें अगर संघर्ष के कारण की, तो परमाणु कार्यक्रम को लेकर के संघर्ष हो रहा है, जबकि अमेरिका को आशंका है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर सकता है। पश्चिमी एशिया में प्रभाव, ईरान बनाम अमेरिका समर्थक देश है। तेल और समुद्री व्यापार, ऊर्जा मार्गों पर नियंत्रण है। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, मध्य पूर्व में सब प्रभुत्व की लड़ाई चल रही है। अब अगर हम विश्व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की बात करें, तो विश्व अर्थव्यवस्था पर इसका यही प्रभाव पड़ेगा। यदि ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष बढ़ता है तो तेल बाजार प्रभावित होंगे। संभावित परिणाम क्या निकलेगा? तो तेल की कीमतों में वृद्धि होगी, LNG महंगी होगी, महंगाई बढ़ेगी, वैश्विक व्यापार धीमा होगा, शिपिंग लागत बढ़ेगी, बीमा प्रीमियम बढ़ेंगे, ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है। यही कारण है कि दुनिया इस संघर्ष को गंभीरता से देख रही है। भारत पर प्रभाव की बात करें तो यह यूपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है। भारत अपनी जरूरतों का लगभग 85% तेल आयात करता है। इसमें बड़ी मात्रा पश्चिमी एशिया से आती है। यदि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज प्रभावित होता है तो तेल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, महंगाई बढ़ेगी, करंट अकाउंट डिफेक्ट बढ़ सकता है, आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है, रुपए पर दबाव बनेगा। भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, या फिर भारत की ऊर्जा सुरक्षा? भारत संतुलित विदेश नीति अपनाता है। भारत के अच्छे संबंध अमेरिका, ईरान से हैं, इसराइल से हैं, सऊदी अरबिया से हैं। भारत किसी एक पक्ष का खुला समर्थन नहीं करता। इसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है। यही भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम इसे समुद्री सुरक्षा और भारत के देखते हैं तो भारत के लिए अब अरब सागर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें चुनौतियां क्या आ रही हैं? समुद्री डकैती, युद्ध युद्ध तोपों की गतिविधियां, व्यापारिक जहाजों पर खतरा, भारतीय नौसेना की भूमिका, मैरीटाइम सर्वेलांस, सी लैंड प्रोटेक्शन, एंटी पिरेसी ऑपरेशन। यूपीएससी से संबंध की बात करें तो जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास से संबंध समझते हैं। इतिहास में भी समुद्री मार्गों पर नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ब्रिटेन ने स्वेज नहर पर नियंत्रण किया। औपनिवेशिक शक्तियां समुद्री व्यापार मार्गों को नियंत्रित करती थी। आज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज उसी प्रकार का रणनीतिक महत्व रखता है। जो समुद्री मार्गों को नियंत्रित करेगा वह वैश्विक व्यापार और राजनीति को भी प्रभावित कर सकेगा। 1973 में ऑयल क्राइसिस, ओपीसी देशों द्वारा तेल आपूर्ति कम करने से वैश्विक संकट, गल्फ वॉर 1991, तेल कीमतों में वृद्धि, इराक वॉर 2003, वैश्विक ऊर्जा व्यापार प्रभावित। सीख क्या मिलती है? सीख यही है कि ऊर्जा मार्गों पर
संघर्ष पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। भारत की विदेश नीति, अगर हम भारत की विदेश नीति समझें तो भारत की नीति है मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी। भारत सभी पक्षों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखता है, जैसे कि ईरान, अमेरिका, सऊदी अरबिया, इजराइल, यूएई। इसका लाभ है कि ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और समृद्ध संतुलन। वे फॉरवर्ड, अगर हम भारत को आगे क्या करना चाहिए इस विषय में बात करें तो ऊर्जा स्रोतों में विविधता, स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व बढ़ाना चाहिए, नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए, नौसेना को मजबूत करना होगा, पश्चिमी एशिया में संतुलित कूटनीति को अपनाना होगा। अगर इसमें हम फ्यूचर चैलेंजेस की बात करें तो भारत के सामने चुनौतियां हैं ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, साइबर युद्ध, ड्रोन युद्ध, क्षेत्रीय संघर्ष, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता। इन सभी पर दुनिया को मिलाकर के काम करना होगा। निष्कर्ष क्या निकलता है? तो निष्कर्ष यही निकलेगा, अमेरिका और ईरान के बीच का यह संघर्ष केवल दो देशों का विवाद नहीं है, यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, समुद्री मार्ग और विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का महत्व है। अपाचे जैसे आधुनिक हथियारों की भूमिका और बदलती युद्ध तकनीकी हमें सिखाती है कि आज की दुनिया में सुरक्षा और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और संतुलित विदेश नीति बनाए रखना। आज की दुनिया में युद्ध केवल सीमाओं को नहीं बल्कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों के जीवन को भी प्रभावित करता है। धन्यवाद।